हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हेन वाटर इज heated to a temperature x, it converted into steam at temperature x by a process called R. यानी कि the key concept is, जब वाटर H2O लिक्विड को किसी R प्रोसेस से हम उसको हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म यानी कि स्टीम में. ओके, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लग रहा है? आर. ओके, तो जब जिस प्रोसेस से लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन प्रोसेस. एंड फॉर वाटर, ओके, फॉर वाटर के लिए जो टेम्परेचर एक्स है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एक्स जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, and when steam is at temperature x is cooled, ठीक है, it get reconverted into water. यानी कि जब स्टीम को कूल्ड करते हैं टेम्परेचर एक्स पर तो वो वापस से वाटर में चेंज हो जाता है एट द सेम टेम्परेचर एक्स बाय प्रोसेस कॉल्ड एस. यानी कि सेम टेम्परेचर पर, मतलब कि एक्स यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जब H2O गैस को कूल किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है वापस से लिक्विड के फॉर्म में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एस. यानी जिस प्रोसेस के हेल्प से, यानी जिस प्रोसेस में गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन. ओके, सो वी हैव सम सर्टेन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन कैल्विन. यानी कैल्विन का, सॉरी, कैल्विन के रूप में जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा. तो हमें जैसा पता है कि यहाँ पर जो एक्स है उसका वैल्यू कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम उसको कन्वर्ट करें कैल्विन से सेल्सियस में तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है वो के इक्वल टू सी प्लस 273. तो के का मतलब है 100 + 273 इज इक्वल टू 373. तो यहाँ पर जो इक्वल होगा वो 373 कैल्विन के इक्वल होगा एक्स का वैल्यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसेस आर कॉल्ड. आर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आर प्रोसेस हमारा है वेपोराइजेशन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ आर प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर. आर प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी, सॉरी, एब्जॉर्ब्ड होता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? तो वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्योंकि आर प्रोसेस के दौरान वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है. ओके, देन डी, क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसेस एस नोन एज. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसमें गैस जो होता है वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होता है. तो इस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड देन E question, that is last question, it says what is the name of energy released during the process S known as. तो S के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. ओके,
So these are the answers of the following given questions. So I hope you all understood it well. Thank you. All the best.